हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इसके लिए हम एक अलग से नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखें, अब से हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में नंबर उठाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराने जा रहे हैं। तो सभी वीडियो को देखते हैं, देखिए, और जो प्रश्न नहीं याद है उसे याद कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का, किसका, जो विज्ञान का। आज लगभग इस वीडियो में 50 प्रश्न को देखेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। 10 से 12 मिनट बने रहिए और 50 क्वेश्चन को याद कीजिए। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक तत्व हैं। जो स्वपोषी हैं, अपने से खाना बनाते हैं, उनके लिए आवश्यक तत्व क्या है? क्लोरोफिल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही है, सूर्य का प्रकाश ये भी सही है, ये उपरोक्त सभी। एक और स्वपोषी के लिए एक और जरूरी है, वो क्या जरूरी है? तो वो जल जरूरी है। तो ये उपरोक्त में से सभी दो देखिएगा। दो करा है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। जो श्वसन होता है, जो हम लोग श्वसन करते हैं, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद है जो CO2, H2O और ऊर्जा। CO2 भी मिलता है, H2O भी मिलता है और ऊर्जा भी मिलता है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 देखेंगे। मैग्नीशियम जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? वनीला क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त। तो जो मैग्नीशियम वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो मानव हृदय का कोष्ठक है जो कितना चैम्बर का है? तो 4 चैम्बर का है, 2 अलिंद और 2 नीले होता है। तो कितना है मानव कोष्ठक? 4 है। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 प्रश्न को देखें। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, जो आरबीसी है इसकी जीवन अवधि कितना है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन है। कितना है? 120 दिन। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6 देखेंगे। हालांकि दांत की सबसे ऊपरी परत है जो उसे क्या कहते हैं? तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम लोग एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामिल कहते हैं। यह जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का अगर सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो कौन है? वो इनामिल है। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो क्या है? यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 8 देखेंगे। रक्त क्या है? जो रक्त है वो क्या होता है? रक्त जो है सो उत्तक है। क्या उत्तक है? तो 8 के आंसर ऑप्शन नंबर ए। 9, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? जो हीमोग्लोबिन है वो किस में नहीं होता है? मक्खी में नहीं होता। ने के आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो हीमोग्लोबिन की कमी इसके कारण कौन सा रोग होता है? सी, एनीमिया या रक्ताल्पता होता है। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 देखेंगे। 11 का था, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। जो मनुष्य के आहार नाल में है वो कौन अवशेषी अंग है? तो है अपेंडिक्स है। मनुष्य में से कितने अवशेषी अंग है? तो लगभग 100 अवशेषी है, अवशेषी अंग है। 12 देखेंगे। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में वो कौन ले जाता है? आरबीसी ले जाता है, रेड प्लस, कार प्लस। तो 12 के सेंटर ऑप्शन नंबर सी। 13, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जो श्वसन तंत्र से संबंधित हम लोग सांस लेते हैं किससे संबंधित है? डायरिया, डायरिया नहीं है। निमोनिया, ये भी बच्चों में निमोनिया भी होता है। मलेरिया, मलेरिया भी नहीं है। और मधुमेह, मधुमेह भी नहीं। तो बच्चों में कौन होता है? निमोनिया। देखते हैं जब बच्चों को निमोनिया होता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। 13 का सेंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध पुस्तक माइकोग्राफिया है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। 14 का सेंस ऑप्शन नंबर डी। 15 देखेंगे। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त रस है कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और ये जामा कहाँ होता है? पित्त रस है जो जामा कहाँ होता है? तो जो पित्त रस है, ये पितरस जामा कहाँ होता है? तो ये पितरस जामा हो जाता है कहाँ? पिताशय में। पितरस जो कहाँ जमा होता है? पिताशय में। ये भी प्रश्न आएगा कि पितरस बनता कहाँ है? तो पितरस बनता है यकृत में। जामा कहाँ होता है? जामा होता है पिताशय में। आगे देखेंगे। कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है कौन है? तो छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 16 के आंसर ऑप्शन नंबर। दूसरा प्रश्न को देखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन की कोशिका है। 17 के आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18, करा निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक जो कौन है? तो संवहन ऊतक कौन होता है पौधों में? तो बताइए। संवहन ऊतक होता है कौन? जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। तो 18 के आंसर ऑप्शन नंबर डी। उन्हें देखेंगे। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ है वो निष्कासन अपने उत्सर्जित पदार्थों का कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा। तो जो प्रोटोजोआ है अपने उत्सर्जित पदार्थों का किसके द्वारा करता है? विसरण द्वारा करता है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 देखेंगे। जो चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? जो चालनी नलिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाते हैं? जो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? जो न्यूक्लियस शब्द है, न्यूक्लियस, इसके कौन खोज किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया है? 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। अगर कोशिका आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? तो कोशिका आ जाएगा। कोशिका आ जाएगा तो कोशिका की खोज कौन की है?
तो कोशिका की खोज आ जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन करा न्यूक्लियस केंद्र की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन। 22 देखेंगे, पौधों में भोजन जो है सो किस रूप में जमा होता है। जो पौधों में है भोजन अपने किस रूप में जमा करते हैं, स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। तो 22 के सेंस ऑप्शन नंबर सी। 23 देखेंगे, कहा मानव हृदय घिरा हुआ है। जो मानव हृदय है वो किसके द्वारा घिरा हुआ है, पेरिकार्डियस द्वारा, प्लाज्मा से या जाइलम से या फ्लोएम से। तो 23 का सेंसर क्या होगा, जो मानव हृदय किससे घिरा, पेरिकार्डियस से, पेरिकार्डियम से। तो 23 का सेंसर ऑप्शन नंबर ए। 24, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। जो मुख्य गुहा है उसमें से जो हम लोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं तो उसमें किसका पाचन होता है, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। 24 का सेंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। 25, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइम 3 गो निकलता है लाइपेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या था, ट्रिप्सिन का कारण जो है सो प्रोटीन का पचाना। 3 गो निकलता है लाइपेज और फिर एक ट्रिप्सिन और एक निकलता है एमाइलेज। ये 3 गो निकलता है अग्नाशय से। तो जो ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पचाना। 25 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। 26, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता था। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। 26 का सेंसर ऑप्शन नंबर बी। 27, मनुष्य में स्वत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो जो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो जीवन अवधि है वो कितना होता है, 12 से 20 दिन तक होता है। तो 27 के सेंसर ऑप्शन नंबर है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं, WBC। तो WBC का जीवन काल कितना है, 12 से 20 दिन। 28 देखेंगे, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो अस्टोमेटा है उसको बंद और खुलने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। कौन, द्वार कोशिका। 29 देखेंगे, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, कुटपाथ द्वारा बनाता है। 29 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। 30 देखेंगे, पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जो पौधों हैं पत्तियों हैं में आदान प्रदान में किसके द्वारा होता है, 33 का सेंसर ऑप्शन नंबर बेरंध्र के द्वारा, अस्टोमाटा, जिसको छिद्र बोलते हैं। 31 देखेंगे, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो वृक्क है इसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। 31 का सेंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 देखेंगे, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। जो निम्न में है जो उत्सर्जिंग अंग कौन है, तो वृक्क जो है से उत्सर्जिंग अंग है। 32 का सेंसर ऑप्शन नंबर 33 देखेंगे, मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है। जो मत्स्य है मछली उसका प्रमुख श्वसन अंग क्या है, तो जो मछली उसका प्रमुख श्वसन अंग क्या है, गिल्स। गिल्स जो है यानी कि गल्फर है, गिल्स या गल्फर है। तो 33 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। 34 कहता है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क है किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। 34 का सेंसर ऑप्शन नंबर से। 35 देखेंगे, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका है। जो कहा कि निम्न में से जो सबसे तेज धड़कन होता है वो किसका होता है, जो सबसे तेज धड़कन होता है किसका होता है। तो 35 का सेंसर ऑप्शन नंबर डी, आदमी का होता है। किसका होता है, आदमी का होता है। 36 देखेंगे, फूल का कौन सा भाग, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो कौन बदलता है, तो 36 का सेंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडा से। कौन बदलता है, अंडा से बदलता है। तो 36 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। 37, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण द्वारा होता है। 38, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं। जो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है कौन है, गोंद है, टेनिन है या रेजिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या, इनमें से कोई नहीं है। क्या, इनमें से कोई नहीं। और 38 का सेंसर ऑप्शन नंबर डी, 39 देखेंगे, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। जो तिलचट्टा है उसमें कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं, 10 जोड़े पाए जाते हैं। 40, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। जो हाइड्रा है उसमें क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। तो जो हाइड्रा है उसमें पाया जाता है क्या, तो 40 का सेंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक हो जाएगा। 41, एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो वसा पर कौन क्रिया करता है, लाइपेज है जो वसा पर क्रिया करता है। 42 देखेंगे, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम ऊतक है, कौन, फ्लोएम ऊतक, वो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसे करता है, तो वो करता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में करता है, सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। 43, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। कौन लवक पाया जाता है जिसके कारण पौधे के रंग कैसा होता है, हरा। तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण जो है सो क्या पाया जाता है, उसका रंग हरा होता है। 43 का सेंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 देखेंगे, 44 का प्रकाश संश्लेषी की क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्रिया कहाँ होता है, कौकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में या परजीवियों में। तो जो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हरे पौधे ने करते हैं। तो 44 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी। 45 देखेंगे, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, या इनमें से दोनों। तो कहा कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से क्या होगा, अधिक ऊर्जा मुक्त होगा। 45 के सेंसर ऑप्शन नंबर ए। 46, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है। करा सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ
किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है? कचरा का उत्सर्जन किसके द्वारा करता है? तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अमोनिया के द्वारा भी करता है, यूरिकम के द्वारा भी करता है, यूरिया के द्वारा भी करता है। 47 देखेंगे, कहता है कि वसा का पाचन करता है। जो वसा है उसका पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइल। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48, इनमें से किसकी उपस्थिति का रक्त लाल दिखाई देता है? तो कौन उपस्थित रहता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। 49 के आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50 देखेंगे, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? सक्रिय, पेप्सिन, एमाइलेज या इन्वर्टेज। तो जो इनमें से कौन सा है जो वसा अम्ल को वसा में बदलता है? तो लाइपेज है जो वसा को किस में बदल देता है? वसा अम्ल में बदल देता है। 51 देखेंगे, 51 कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 3 वेश, 2 वेश, 4 वेश या 5 वेश। मानव हृदय में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? तो 4 वेश में पाए जाते हैं। कहाँ के आंसर ऑप्शन नंबर सी। 52 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ। इनमें से कौन है? तो मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम। 52 के आंसर ऑप्शन नंबर ए। 53 देखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक है उसमें कौन सी पाई जाती है? मृत जीवी। 53 के आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54 देखेंगे, 54 कह रहा है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान के 54 प्रश्नों को किए हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, ताकि जब भी वीडियो बनाए तो आप लोग के पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करते चलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए।